इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में मनाया अन्नकूट महोत्सव, हजारों लोगों ने की प्रसादी ग्रहण। वहीं गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा छवि बनाई गई और पूजा अर्चना की। अलवर से रसिया मेडिकल की पढ़ाई करने गया युवक 19 अक्टूबर से हुआ लापता, कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन ने जताई अनहोनी की आशंका। किशनगढ़ के पड़ासला गांव में बिजली मीटर में हुआ ब्लास्ट, युवक गंभीर रूप से झुलसा। भिवाड़ी के UIT फेज 3 में मुर्गे की लड़ाई के नाम पर चल रहा सट्टे का बड़ा कारोबार, पुलिस बेखबर, देखने की नहीं है फुर्सत। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। और अब समाचारों को जानते विस्तार से। अलवर जिले के खेरली रेल मार्ग में दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार स्कूल के सामने खाली ग्राउंड में स्कूटी चलाना सीख रही युवती अचानक स्कूटी का एक्सीलेटर खिंच गया, जिससे तेज रफ्तार से स्कूटी आगे बढ़कर सड़क पर चढ़ गई, स्कूल की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी उछलकर स्कूल के छज्जे से टकराई और नीचे गिर गई तथा युवती हवा में उछलकर पास की पानी की टंकी से जा भिड़ी, जिससे युवती रेशमा कोहली गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सर पर गहरी चोट आने के बाद परिजनों ने उसे भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रेशमा के पिता चंद्रभान कोहली ने बताया कि उनकी बेटी अपने भाई के साथ स्कूल के सामने खाली मैदान में स्कूटी चलाना सीख रही थी। शुरुआत में उसका भाई पीछे से स्कूटी संभाल रहा था, लेकिन अचानक रेशमा से रेस खिंच गई, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। जानकारी के अनुसार रेशमा ने हाल ही में धनतेरस के दिन कॉलेज जाने के लिए नई स्कूटी खरीदी थी। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर से रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने गया एक युवक 19 अक्टूबर से लापता है। इसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है। घर पर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार कफनवाड़ा निवासी अजीत सिंह पुत्र रूप सिंह 13 अक्टूबर 2023 को रशिया में उफा स्थित बास्केट स्टेट में मेडिकल में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया था। लगातार परिजनों की उससे बात हो रही थी। 19 अक्टूबर 2025 की रात को आखिरी बार 11 बजे बात हुई। अजीत सिंह परिवारजनों से बात कर काफी खुश था, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि वह लापता है। कॉलेज के वार्डन से बात की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जिस पर हॉस्टल में वह रह रहा था, वहां पर भी रात को नहीं पहुंचा। दूसरे दिन जब उसको फ़ोन किया गया तो वहां की पुलिस ने फ़ोन उठाया और बताया कि पार्क में मोबाइल और जैकेट मिला है। आशंका की संभावनाओं के आधार पर पास की नदी में भी गोताखोरों द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। उन्होंने आशंका जताई है कि उसके बेटे के साथ कोई अहित हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने भारत में रशिया एम्बेसी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी संपर्क किया गया था, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद बच्चे का कोई पता नहीं चला है कि वह किस स्थिति में है। परिवारजनों ने रशिया एम्बेसी दिल्ली में भी प्रार्थना पत्र दिया है कि बेटे की तलाश की जाए। उन्होंने अनहोनी होने की आशंका व्यक्त की है। भाई हमारा अजीत सिंह चौधरी जो कफनवाड़ा से निवासी है, 2023 में 10वें महीने में UFA रशिया के लिए MBBS करने के लिए यहाँ से हमने भेजा था।
तो 2025 में जब 19 तारीख को शाम को हमारी 11 बजे लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी इनसे। तो उसके बाद में जब हमने उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उसका मोबाइल और उसका जैकेट किसी नदी के किनारे पार्क में वहाँ पर मिला था। उसके बाद में हमने दोबारा किसी वार्डन लड़के या वार्डन के थ्रू हमने वहाँ कांटेक्ट किया, तो वहाँ उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि रात को 11 बजे यहाँ से वार्डन से बोल के गया कि दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने दोबारा वहाँ किसी रूम पार्टनर थे उन लड़कों से संपर्क किया, तो उन्होंने भी हमें यही सूचना दी कि वो रात के 11 बजे दूध के बहाने गया है। तो उसके बाद में फिर भी हमने कॉल किया, फिर हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, तो वहाँ से वार्डन थी उसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि रात को 11 बजे ही गया है। हमारे पर्टिकुलर हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वहाँ की जो वार्डन है वो भी कोई हमें कोई तरीके से संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दे रही है। भूपेंद्र यादव जी से मिले थे, उन्होंने भी कल संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया था, पर हमको अब तक उनका भी कोई जवाब अब तक नहीं आया है। हमारी पुलिस प्रशासन का हम 20 तारीख को वहाँ शाम को गए थे, पुलिस प्रशासन के थाने SHO साहब के द्वारा ये प्राप्त हुई यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारे यहाँ से संपर्क नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें एक भाई के नाते उन्होंने बात करी थी वार्डन से, तो उन्होंने उनके थ्रू बात करके उनको भी यही बोला है कि ऐसा अभी कोई संगीन मामला नहीं है। कि उन्होंने फिर भी ये बताती है कि हमने यहाँ से नदी में कूदा है तो गोताखोरों के द्वारा भी ढूंढवाया है, हम कंटिन्यू प्रयास चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। तो 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन आ रहा है, तो अब तक हमें ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक दिन हमारी बात हुई थी, रोज ने बात कहा था हमसे शाम के टाइम, और फिर वो बाद में कोई बात ना हुई, वो हंस के बोले हमसे और न करो मम्मी मैं कल रोज फिर बात कर लूँगा। और 11 बजे 10 बजे कोई जवाब नहीं आया। वो मेरा बेटो चाहिए, मेरा बेटो वापसी आ जाए। अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में मनाया अन्नकूट महोत्सव, हजारों लोगों ने की प्रसादी ग्रहण। वहीं गोबर से भगवान गोवर्धन की साक्षात प्रतिमा छवि बनाई गई। अलवर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर मालाखेड़ा बाजार में स्थित बड़गुजर सीताराम जी मंदिर, माचाड़ी चौक में स्थित सीताराम बावन देव जी, भगवान जगन्नाथ, दुर्गा देवी मंदिर, विभिन्न समाजों की धर्मशालाओं सहित अन्य स्थानों पर बाजरे, मूंग, चोला, खीर, मिक्स सब्जी का भगवान को भोग लगाकर पंगत में बिठाकर प्रसाद ग्रहण कराया। वहीं गोबर से भगवान गोवर्धन की साक्षात प्रतिमा छवि बनाई गई और भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को विदित है, दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन महोत्सव मनाते हैं, जो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बहुत समय पहले ब्रज में भगवान इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, जिन्हें वर्षा के देवता माने जाते थे। श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों के समक्ष प्रकृति की पूजा का निवेदन किया। श्री कृष्ण जी के कहने के अनुसार सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अर्चना की। इससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए। इंद्रदेव ने ब्रज के अंदर भारी तूफान और वर्षा कर दी। इससे परेशान होकर सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर प्रभु श्री कृष्ण के पास गए और इस आपदा का कोई उपाय पूछने लगे। श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी की रक्षा की। तभी से भगवान श्री कृष्ण के इस महान कार्य की याद स्वरूप गोवर्धन महोत्सव मनाया जाता है। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भिवाड़ी थाना फूलबाग क्षेत्र के खानपुर गांव में सोमवार रात उस वक्त दहशत फैल गई जब एक ही परिवार पर लाठी, लोहे के हथियार और पटाखों से लैस बदमाशों ने हमला बोल दिया। घटना इतनी अचानक हुई कि पूरा माहौल दहशत में आ गया। शिकायतकर्ता लक्ष्मीचंद ने पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित घर पर बैठा था, तभी भाई ईश्वर के घर से चीखने की आवाज आई। जब सुनील और संतोष दौड़कर पहुंचे तो देखा कि गांव के कुछ लोग घर में घुसकर गाली गलौज कर रहे थे और हाथों में लोहे के हथियार लिए हुए थे। ईश्वर ने जब विरोध किया तो उस पर वार किया गया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटें आई।
सुनील ने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी तो आरोपी और भड़क गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाया, लेकिन रात करीब देर रात संदीप पुत्र खेमा, सत्यवान, योगेश, जयपाल, धर्मेंद्र, लक्की, नितिन और नित्यानंद सहित करीब 8 लोगों ने दोबारा हमला कर दिया। आरोपियों ने घर पर ईंट पत्थर फेंके, पटाखे जलाकर घर में डाल दिए और धमकी दी, अगर पुलिस को बुलाया तो पेट्रोल डालकर सबको जला देंगे। घटना के बाद पूरे खानपुर गांव में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार झगड़ा फसाद कर चुके हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश उप निरीक्षक पुनीत कुमार को सौंपी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 में मुर्गे की लड़ाई के नाम पर चल रहा सट्टे का धंधा, पुलिस बेखबर। भिवाड़ी से चौंकाने वाली खबर, यूआईटी फेज 3 इलाके में खुलेआम मुर्गे की लड़ाई के आड़ में बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार चल रहा था। सूत्रों के अनुसार रोजाना लाखों रुपए का खेल चल रहा है, लेकिन यूआईटी थाना पुलिस को भनक तक नहीं। बीते माह टपुड़ा थाना क्षेत्र में ऐसे ही सट्टे के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर कई गिरफ्तारियां की थी, पर अब भिवाड़ी के इसी इलाके में सट्टेबाज फिर सक्रिय हैं। सवाल उठता है, क्या यूआईटी थाना पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस जुए के अड्डे को देखने की फुर्सत नहीं, या कोई मौन साझेदारी है, या फिर भिवाड़ी पुलिस की मिली भगत है? ये देखने का विषय रहेगा। न्यूज़ ब्यूरो, मुकेश, A24 न्यूज़, भिवाड़ी। आज रामगढ़ अलवर में गोवर्धन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के हर मंदिर पर भक्तों की भीड़ देखी गई। बूढ़ वाले हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर, यादव समाज बलदेव की मंदिर, छोटी बावड़ी हनुमान मंदिर, दीपदास जी महाराज मंदिर, बड़ी बावड़ी मंदिर, सीताराम मंदिर, ठंडी का मंदिर पर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यादव समाज अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल कड़ी बाजरे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिरों में पहुंचे प्रधान नसरू खान, बबली पंडित, कांग्रेस नेता जयराम मीणा, बल्लीराम सैनी, देवेंद्र दत्त, संतू कृष्ण यादव, लाखनी शर्मा, लक्की कुकरेजा, ठेकेदार गजेंद्र शर्मा, शमशेर यादव, अध्यक्ष यादव समाज, पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव, तुलसीराम सैनी, श्याम कमेटी अध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव, छगनलाल सैन, एडवोकेट अमित भारद्वाज, दीपक अग्रवाल, भुवनेश साहू, भाजपा नेता नवीन आदि भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया व अपनी सेवाएं दी। आप सभी कस्बे वासियों को जय श्री कृष्णा। आज हर वर्ष की भांति यादव समाज मंदिर में जो हर वर्ष अन्नकूट प्रसाद वितरण होता है कड़ी बाजरे का, वो आज भी प्रसाद वितरण हो रहा है। सुबह 9 बजे से ही यादव समाज मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की है। हर वर्ष सर्व समाज मिलकर ही मंदिर में इस उत्सव को जोरदार और हर्षोल्लास से मनाता है। और आज गोवर्धन पूजा भी है। हम भगवान गोवर्धन से यही कामना और मंगल कामनाएं मांगेंगे कि वो सभी के जीवन में खुशहाली और उमंग लेकर आए। और लगातार इस जो मुहिम कड़ी बाजरे की और जगह भी हम देख रहे हैं, ये धर्म के नाम पर अच्छा विचार है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यादव समाज मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ रही और सबने प्रसाद। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। भरतपुर जिले के डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोधपुर में 2 बीघा जमीन की डोल को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक झगड़े में बदल गया। विवाद के दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे और बरसी चली, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान खालिद, अरवीना और आसम के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि जमीन की डोल को लेकर रफीक, मोहम्मद, शौकीन, हमदीन, नासिर, मुबारक, मुलादीन, अनीस और आदिल सहित कई लोगों ने मिलकर हमला किया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह घायलों को बचाया और उन्हें इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने पहले से रंजिश रखते हुए हमला किया।
घटना की सूचना पर पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। ग्रामीणों ने इस विवाद को लेकर प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जी, खेत की आपसी मसला था ये। हमारा भाई बंटवारा का खेत था, काका था उनका। उनसे वो बोल रहे पीछे ले, हम बोल रहे हम बरोबर लेंगे आधा आधा, एक एक साइड, इधर तू ले इधर मैं लूँ इस साइड में। उन्होंने बोले नहीं, उनके पास 8-10 आदमी थे, हम 2 ही बंदे थे, हम लड़ाई करने के लिए गए। हम तो खेत बुआई करके आ रहे थे वापसी, तब वो इसने रोड पर खेत, जहाँ पे खेत था वहाँ पे झगड़ा हुआ था। तो खेत की डोल पे हुआ है, खेत पे हुआ है? खेत की डोर पे। डोल पे कितने बीघा खेत है? जी वह है 2 बीघा। 2 बीघा। जी। हमला करने वाले कौन कौन थे? एक का नाम शफी मोहम्मद, रफीक मोहम्मद, शौकीन, राशिद, नासिर, मुबारक, मुल्लादीन, अनीस, हमीदन, ये लोग अच्छा, थे। घायल कितने लोग हुए? घायल हुए 3 लोग, क्या नाम है? हासम, अरबीना, खालिद। या जिला अस्पताल में कितने लोग भर्ती है? तीनों भर्ती है। तीनों भर्ती है। जी। तो ये थाना कौन सा लगेगा आपका? पहाड़ी। पहाड़ी। जी। जिला डीग। ठीक जिला लगेगा। जी। उसके बाद वहाँ से भर्ती कराया, उसके बाद यहाँ रेफर किया। हाँ, पहाड़ी से इधर आए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र बिजवाड़ नरुका गांव में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 3 बीघा जमीन के विवाद को लेकर चाचा ताऊ ने अपने ही भतीजे पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित के परिजन हरीश ने बताया कि दीपावली के दिन वह पुराने घर में दीपक जलाने गए थे। उसी दौरान गुलजारी, पुष्पेश, मिथिलेश, शुभम, जतिन, अमित सहित कई लोग वहां आ गए और उसे घेर लिया। इसी बीच महावीर मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर पत्थर, ईंट और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल महावीर का उपचार जारी है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दीपावली जैसे पावन पर्व पर हुई इस वारदात ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। तारीख को पुराने मकान पर दीपक जलाने के लिए गए थे, तो उन्होंने नीचे पूरी मंडली बना रखी। तो बाद में आया चाचा ताऊ, उनके बच्चे 16-17 आदमी थे। उन्होंने मेरे को घेर लिया। फिर मेरे साथ मेरा बच्चा, भाई का बच्चा, तो घबरा के भाई के बच्चे ने फोन कर दिया, पापा आ जाओ, ऐसे चाचा को घेर लिया। तो पापा आए, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। एक तो बरसा था और पत्थर, ईंट इनको गिरा दिया। मैं ऊपर से नीचे आया तो मेरी अंगुली चाप गई। किसने मारा इनको? उनको चाचा ने, ताऊ के लड़के ने। क्या नाम है उनके? एक गुलजारी प्रसाद शर्मा, एक पुष्पेश, मिथिलेश, सुधीर, शुभम, जतिन, अमित, विक्की। क्यों मारा? मकान हमारा ऊपर के मकान पे साफ सफाई दीपक जलाने के लिए गए, तब उन्होंने वार कर दिया। तो पुरानी पहले की थी, जमीन का विवाद चल रहा था, लेकिन अब कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो वैसे गए थे नॉर्मल। जमीन का विवाद तो 5-6 महीने, साल भर हो गई चल रहा है केस। उन्होंने अलग अलग रखे हैं बात, अलग अलग बात कर रहे हैं वो, लेकिन हम तो हर तरीके से वो करते हैं। विवाद को लेकर दीपावली पर हमला उन्होंने क्या पहले वो जान लिया हमला किया है, सर फाड़ दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। अलवर खेरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ासला गांव में बिजली मीटर में ब्लास्ट होने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। पड़ासला गांव निवासी सुभाष की लाइट चली जाने पर मीटर देखने आया था। मीटर में करंट तो आ रहा था, लेकिन तार ढीले थे। जैसे ही मीटर की तार सही करने की कोशिश की, अचानक मीटर में चिंगारियां निकली और जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट के साथ ही आग की लपटें उठी, जिससे सुभाष के कपड़ों में आग लग गई और वह करीब 70% तक झुलस गया। परिजन उसे तुरंत किशनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गंभीर घायल सुभाष को बर्न वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं घायल के परिजन महेंद्र ने बताया कि हादसा घर की लाइट का तार हट जाने के बाद दोबारा लगाने के दौरान हुआ।
बताया जा रहा है कि सुभाष पशुपालक है। इसका नाम सुभाष है। कहाँ का रहने वाला है ये? पड़ासला गाँव। कहाँ पड़ता है ये किशनगढ़ के पास में पड़ता है, लगभग 15 या 20 किलोमीटर के आसपास में। क्या हुआ था इसके साथ? इसके कुछ नहीं है, मीटर में तार लगा रहा था जब मतलब करंट पकड़ लिया। अच्छा, हाँ। कब की बात है ये लगभग 2 बजे की बात है, 2-2:30 बजे की बात है। अच्छा, हाँ। तो किस चीज़ का तार लगा रहा था ये? यो अपने घर के लिए लाइट के तार लगा रहा था, घर ले जाने के मतलब मीटर में से। अच्छा, हाँ, उसका मीटर किसका था? मीटर इसका खुद का। फिर क्या हुआ? घर का ही मीटर था। फिर वो मतलब जिस तार लगा रहा था, हम तो वहाँ मौके पर नहीं थे। जब तार लगा जैसे कैसे कोई सिस्टम जैसे मतलब पकड़ लिया करंट ने। अच्छा, जब हुआ करंट, आग भी लगी थी उधर? आग तो अब देख मौके पे तो हम थे नहीं। मतलब झुलस गया मतलब? हाँ। कितना झुलसा है? हाँ जी, कितना झुलस गया? ये लगभग आधा शरीर बढ़ गया। आधा शरीर? हाँ। फिर कहाँ लेके गए आप? ऐसे एक बार किशनगढ़ ले गया, वहाँ पे इसके सुई हुई लगाई, वहाँ फिर नहीं लिया जी। फिर यहाँ पे लेके आया अलवर अस्पताल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र। क्या काम करता है ये? कुछ नहीं, ये गाय चराता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र करेरिया गांव में रास्ते पर हुई कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति का सर फट जाने से उसे गंभीर हालत में इलाज दिया जा रहा है। घायलों के परिजनों ने बताया कि राजेंद्र और राजेश बाइक से पेट्रोल भरवाने के लिए लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। रास्ते में गांव के सरकारी स्कूल के सामने आरोपी वीरेंद्र और राजपाल ने उन्हें रोककर गाली गलौज की। इसके बाद दोनों पक्षों के परिवार मौके पर पहुंच गए। उस समय समझाइश के बाद सभी लोग घर लौट गए। कुछ देर बाद आरोपियों ने शामिल उदय सिंह, वीरेंद्र सिंह, अंगद सिंह और सौरभ सिंह अपने परिवार के करीब 10 लोगों के साथ राजेंद्र के घर पहुंचे और लाठी डंडों पर व टाशियों से हमला कर दिया। हमले में जसवंत सिंह उर्फ कल्लू के सर पर गंभीर चोटें लगने से उसका सर फट गया, जबकि 85 वर्षीय बुजुर्ग डालू सिंह के पैर में लाठी लगी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजेंद्र के हाथ और जांघ में चोटें आईं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटना की सूचना लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। हम बाइक से जा रहे थे। कौन कौन? मैं और राजेंद्र। अच्छा, राजेंद्र जा रहा था, मेरा बड़ा भाई। हम दोनों जा रहे थे तो उधर दूसरे रास्ते पर कुछ सामान पड़ा था, उधर से हम लेके नहीं गए गाड़ी को। तो उधर से दूसरे रास्ते पर लेकर गए तो उन्होंने दूसरे लड़कों ने बोला कि तुम इधर से नहीं जा सकते। अच्छा, उसने बोला और गाड़ी को चाबी काटे थे, हमारे से बोला। फिर हम सीधे निकल गए कि हमारा कुछ नहीं मैटर था। तो उसमें आए थे ना दोबारा, तो आए तो फिर दोबारा उसने हाथापाई करी हमारे ऊपर। कौन कौन लोग थे? राजपाल और वीरेंद्र और मैन ज़्यादातर तो उसने दिया था, उदय सिंह और अंगद ने दिया था ज़्यादा। ये कौन लोग हैं? हाँ सर, रास्ते को लेकर, रास्ते से जा रहे थे हम बस। अच्छा, हमारी कोई गलती नहीं थी। मारपीट करी थी सर। कोई नहीं। अच्छा, फिर पूरी और घर पर आए थे, यानी कि हमारे सभी घर वालों के ऊपर। तो ये वो आपके घर से कितनी दूर रहते हैं? क्या है? हमारे घर से थोड़ी 1 किलोमीटर दूरी, 500 मीटर की दूरी है। अच्छा, तो मारपीट किन किन लोगों ने करी? घर पे आके की थी अंगद और उदय सिंह, राजपाल, सौरभ और वीरेंद्र। कोई पुरानी रंजिश है उनसे आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। और हथियार चलाए थे, फायरिंग करी थी सर इन्होंने। अच्छा, हाँ। कोई वीडियो है उसका उनका वायरल? वीडियो तो फायरिंग की तो नहीं है, लेकिन घर पे आए थे हमारे, उसकी वीडियो है हमारे पास। आज खबरों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान।